प्रोग्राम क्राइम डायरी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा सफदर बेग। नाज़रीन, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया में पीटीआई के सरबराह इमरान खान मुतनाज़ा बन रहे हैं। उम्रा की अदायगी पर जाने के लिए जो उन्होंने जेट त्यारा मॉडल चैलेंजर 604 इस्तेमाल किया वो रेंटल था। ज़राए के मुताबिक जिसका रेंट फ़ी घंटा के हिसाब से 8 लाख रुपए और इसका ईंधन का खर्चा भी 8 लाख रुपए फ़ी घंटा के हिसाब से शामिल था। अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि इसका रेंट अलीम खान ने दिया या जुल्फी बुखारी ने अदा किया या किसी और ने। ज़राए के मुताबिक ये त्यारा अलीम खान साहिब ने रेंट पर लिया, इसको चार्टर्ड किया और इसके अखराजात और इसका रेंट वो भी अलीम खान ही अदा करेंगे। त्यारे का रूट ये था कि पहले त्यारा इस्लामाबाद पहुंचा, फिर इमरान खान की फैमिली को लेने लाहौर और फिर इस्लामाबाद में इस उम्रे का सफ़र शुरू करने से पहले एक और मसला सामने आया, वो था जुल्फी बुखारी का। जुल्फी बुखारी साहिब का नाम ज़राए के मुताबिक ECL और ब्लैक लिस्ट में था। वो मुल्क से बाहर सफ़र नहीं कर सकते थे। इमरान खान साहब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए निगरान हुकूमत को किसी तरीके से मुतमन कर लिया कि वो जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट से खारिज करें और जुल्फी बुखारी सफ़र कर सके। इमरान खान साहब ने अपने सफ़र के दौरान जो वो इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा पहुँचे, नंगे पाँव सफ़र किया। सोशल मीडिया सार्फिन जो कि इनके चाहने वाले हैं, उन्होंने इस बात को सराहा कि वो सार्ज़मीन मुक़द्दस के एहतराम में नंगे पाँव गए हैं और जिस तरह से इस इक़दामात को सराह रहे थे, वहीं इन दो बातों पर सवालिया निशान जन्म लेता है। सोशल मीडिया सार्फिन भी इस पर सवाल कर रहे हैं, एक तो जुल्फी बुखारी का नाम आपने क्यों निकलवाया अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए? क्या ये नया पाकिस्तान है? क्या ये तब्दीली है या आइन और कानून की बालादस्ती है? चूंकि वो आपके ताल्लुक वाले थे या फिर आपके करीबी दोस्त जो आपने इनका नाम ब्लैक लिस्ट से खारिज करवाया। और दूसरा सवाल ये कि आप मिसाल देते हैं हज़रत उमर की, आप मिसाल देते हैं दूसरे लीडरों की, या आप मिसाल देते हैं खुलफा राशिदीन की और बार बार जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आएगी जो गरीबों के मफादात को मद्देनज़र रखेगी। इसमें हुक्मरान लंदन जाकर अपना इलाज नहीं करवाएंगे, बड़े बड़े महलात में नहीं रहेंगे, वो प्राइवेट त्यारों में सफ़र नहीं करेंगे, वहाँ पर गरीब की सुनी जाएगी, अमीरों का डंडा नहीं चलेगा। ये जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम इमरान खान साहब प्राइवेट त्यारा रेंट पर लेकर उम्रा करने के लिए फजूल खर्च की है, यही वो उम्रा के लिए आम आवाम की तरह जाते, किसी निजी त्यारे में आम लोगों की तरह सफ़र करते और उम्रा की सआदत हासिल करते, और जो रकम उन्होंने फजूल खर्च की है वो रकम गरीबों में तकसीम करते, जिनके सर पर छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बेसहारा और लाचार हैं, इनमें तकसीम करते, वो भी इनको दुआएं देते तो इनके लिए बहुत ही बेहतर होता। इनका जो तब्दीली का नारा है इस पर अमल करते तो जो आजकल सोशल मीडिया पर इनके इस उम्रा की सआदत पर जो चौमगोइयाँ हो रही हैं वो ना होती। वो अपने नारे की खुद पाबंदी करते तो पाकिस्तान में तब्दीली लाने का वाज़ह सबूत अवाम को मिलता। मगर इन के इस इक़दाम से जो सोशल मीडिया सार्फिन सवालात उठा रहे हैं, इनके तब्दीली के नारे पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम इमरान खान से सवाल कर रहे हैं कि वो इस बात का जवाब दें कि जो तब्दीली का नारा लगा रहे हैं वो कौन सी तब्दीली है जो वो लाना चाहते हैं। उन्होंने खुद तो अपनी कही हुई किसी बात पर अमल नहीं किया। VIP कल्चर ख़त्म करने के बजाय वो खुद फ़रोग दे रहे हैं। सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम क्राइम डायरी से मिर्ज़ा सफदर बेग को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।